Hello guys, welcome back to my channel and we are going to start SSC serial preparation day 1। मैं यहाँ ब्लैक बुक से थोड़ी वोकैब रिवीजन करने वाली हूँ। 30 मिनट हम और सब्जेक्ट करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं गाइस। ये रिवीजन सीरीज़ है तो हम जल्दी जल्दी ही करेंगे, थोड़ा फास्ट चलेंगे। तो अबेट यहाँ लिखा है, अबेट इज दिस विजिबल। अबेट का मतलब होता है कम होना, और अबेटोएर मतलब कोई कसाई खाना होता है, उसको अबेटोएर बोलते हैं। अबोट होता है मठ होता है, मठ का जो प्रमुख, उसको अबोट बोलते हैं। और एब्रीविएशन जो हम छोटा छोटा रूप करके लिखते हैं, जैसे काफ़ी बार शॉर्ट में जो लिख देते हैं इंग्लिश की मीनिंग, तो उनको कहते हैं एब्रीविएशन। एब्डिकेट मीन्स अपना पद त्याग देना, एब्डिकेट ये वर्ब हो गई और ये नाउन हो गया एब्डिकेशन। एबेरेशन मतलब भटकाव है, असामान्यता है, वो एबेरेशन हो गया। एबेरेशन जैसा ही एक होता है एडल्टरेशन। एडल्टरेशन का मतलब होता है कि कोई छल कपट करता है। एडुलेशन मीन्स कोई चापलूसी करता है। ये अबेयांस है, अबेयांस मतलब रुकी हुई स्थिति। ये यहाँ ओवे से लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं, ओवे मीन्स आज्ञा मानना, लेकिन यहाँ है रुकी हुई स्थिति, अस्थायी। ए बना है, ए मतलब अभियांश है। अभियांश एक नाउन है, मतलब ए स्टेट ऑफ टेम्पररी सस्पेंशन और इनएक्टिविटी। टेम्पररी सस्पेंशन या फिर किसी इनएक्टिविटी की ये सिचुएशन है, वो है अभियांश। एंड एवल्यूशन, एवल्यूशन मतलब जो धार्मिक फंक्शन पे जो नहाना धोना होता है, उसको स्नान करने को एब्ल्यूशन बोलते हैं। एबनीगेट मतलब त्याग कर देना, एबनीगेट। और एब्डिकेट भी अपना पद त्याग कर देना, और एबनीगेट भी त्याग कर देना होता है। एबोलिश, एबोलिश मतलब इसको समाप्त कर देना। एबोरिजिनल कहाँ से वो ओरिजिन हुई है, मूल निवासियों से संबंधित होता है। एब ओरिजिन मूल निवासी है खुद, नाउन हो गया। ये एडजेक्टिव हो गया। एवरेज, एवरेज मतलब होता है किसी को छोटा करना, एवरेज कर देना। और एवरेजमेंट होता है संक्षिप्तीकरण, मतलब ये नाउन हो गई। एब्रोगेट मतलब उसको समाप्त कर देना, निरस्त कर देना या रद्द कर देना। ये इसके और सिनोनिम होते हैं रिवोक, रिपील, ये सब उसको रद्द कर देना। और ये एब्सकॉन्ड हो गया, भगोड़ा होता है जो फरार हो जाना है, एब्सकॉन्ड। ये वर्ब हो गई। एंड एब्सोल्यूशन, एब्सोल्यूशन एब्सॉल्व आपने सुना होगा, तो उसका मतलब होता है कि फ्री फ्रॉम ब्लेम। इसके और सिनोनिम है कि एक्सोनरेट होता है, एब्सॉल्व होता है, और एक्विट होता है, विंडिकेट होता है। ये सारे सिनोनिम हो जाते हैं इसके। और जो इसके अपोजिट हो जाएंगे वो उसमें मतलब दोष लगाना, उन पे उनको ब्लेम करना, इंडिक्ट करना, कैप्चुलेट करना, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। और एब्जर्ड, एब्जर्ड मीन्स होता है बेतुका बेढंगा, ऐसा एब्जर्ड। वाइडली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रेडिकुलस। एबीस, एबीस मीन्स कोई खाई होती है। एसिलरेट मतलब उसको बढ़ाना, गति बढ़ाना, एसिलरेट करना। और एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हो जाता है तो दुर्घटना, कोई एक्सीडेंट हो गया। एक्कोलेड, एक्कोलेड मतलब प्रेज, प्रेज, प्रेज का सिनोनिम होता है पुरस्कार या सम्मान। ये इसका एक्कोलेड का मतलब होता है, इसका और सिनोनिम होते हैं एंकोमियम, यूलॉजी, या फिर प्रेज, या फिर और भी कई सारे होते हैं। और ओवेशन हो जाता है। इसके बाद एकम्प्लिस, एकम्प्लिस मतलब जो सह अपराधी है, उसके साथ में जो काम किया हुआ है अपराध करने में साथ है, तो उसको बोलते हैं एकम्प्लाइस। एकम्प्लाइस, एकम्प्लिशमेंट जो पूरा हो गया है काम, उसको बोलते हैं एकम्प्लिशमेंट, एकम्प्लिशमेंट।
This is visible. टू बी एकॉर्ड का मतलब होता है कि मिलजुल के रहना, मेल है, सहमत है एक दूसरे से, तो उसको बोलते हैं एकॉर्ड। अकाउंटेंट जो मतलब अकाउंट वगैरह संभालता है उसको बोलते हैं, नाउन होता है ये, अकाउंटेंट हो गया। एंड एसर्बिक मतलब कोई कड़वाहट ऐसा, तो कड़वा है उसको बोलते हैं एसर्बिक। एडजेक्टिव हो गया। एकॉस्टिक्स मतलब जो ध्वनि से संबंधित जो स्टडी है उसको एकॉस्टिक्स बोलते हैं। एक्विट हो गया छोड़ना, मतलब उसको दोष मुक्त कर देना ऐसा, एक्विट। एक्विटल मतलब नाउन हो गया, दोष मुक्त किया जाना। एक्रोबेट जो रस्सी पर चल के जो अपनी करतब दिखाता है वो उसको बोलते हैं। एक्रोनीम होता है जो शब्दों के पहले अक्षर से एक शब्द बना लेना, उसको एक्रोनीम कहते हैं। एब्रीविएशन भी अभी हम लोग पढ़ के आए, वो भी शॉर्ट करना होता था, इसको पहले पहले अक्षर से जोड़ लेना, तो उसको बोलते हैं एक्रोनीम। एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया जो मतलब हाइट से जैसे डर लगता है। एक्शनेबल जो एक्शन कर सकें। एक्यूमैन जो मतलब कुशल है, एक्यूमैन हो गया इसका। एड्रॉइड और एम्बीडेक्स्ट्रस ये इसके सिनोनिम होते हैं, एक्यूमैन, एड्रॉइड। और इसके बाद एडिक्ट जो किसी से एडिक्ट है। एड्रेस, एड्रेस के कई मीनिंग होते हैं, जैसे हम किसी का समस्या का समाधान कर रहे हैं तो वो वर्ब के रूप में भी एड्रेस हो जाता है कि इसको एड्रेस करो प्रॉब्लम को। या फिर हम पते के लिए भी लिखते हैं एड्रेस, तो वो नाउन हो जाता है, किसी का पता बता रहे हैं। या फिर भाषण किसी को संबोधित करना, तो वो भी एड्रेस हो जाता है, तो इसके कई मीनिंग हो जाते हैं। अदेयर, अदेयर मतलब किसी चीज़ का पालन करना, इसके साथ प्रीपोजिशन टू लगती है, तो अदेयर टू ऐसे वर्ब है ये। इसके बाद एडोलेसेंस, एडोलेसेंस मतलब किशोरावस्था। एडोनीस, एडोनीस एकदम खूबसूरत कोई नौजवान है उसको एडोनीस बोलते हैं। एक्सट्रीमली हैंडसम यंग मैन उसको बोलते हैं एडोनीस। एडोरेबल, एडोरेबल हो गया कि जो बहुत ही अच्छा है, छोटे बच्चे होते हैं जैसे कि एडोरेबल होते हैं। एंड इसके बाद एडल्टरेट, एडल्टरेट मतलब मिलावट करना। एडल्टरेट छल कपट करना, मिलावट कर रहा है उसको बोलते हैं एडल्टरेट करना। एंड एडवेंचरस, एडवेंचरस का मतलब जो बहुत ही साहसिक काम करता है उसको एडवेंचरस एडजेक्टिव है ये। और जैसे इसके जैसा होता है एक टॉर्चुअस जो मतलब कठिनाइयों से भरा हुआ होता है, ऐसे टॉर्चुअस। और टॉर्चरस अलग होता है, जैसे हम कहीं पहाड़ों पे जा रहे हैं तो वहाँ एक्सपीरियंस हमारा टॉर्चुअस होगा, क्योंकि वहाँ हम कहीं डर का सामना भी करेंगे, एक्साइटमेंट भी होगी, ये सब चीज़ें, उसको बोलते हैं टॉर्चुअस। और लेकिन अगर कोई मतलब कुछ चीज़ टॉर्चरस है जो आपको बहुत परेशान कर रही है तो उसको बोलते हैं टॉर्चरस। ये दोनों अलग अलग चीज़ हो जाती हैं। और इसके बाद जो और यही इसका सेम है सिनोनिम एडवेंचरस। एडवेंचरस का मतलब वो साहसी होता है। एडवोकेट मतलब किसी का सहायता करना, अगर वर्ब के फॉर्म में होता है तो उसकी सहायता करना, और ये नाउन की फॉर्म में है तो ये वकील हो गया। इसका मतलब एरियल, एरियल हवाई, एयर से संबंधित है। एरोफोबिया जिसको एयर से डर लग रहा है, हवाई यात्रा से डर लगता है। एस्थेट, एस्थेट मतलब जिसको सौंदर्य प्रेमी व्यक्ति है। एस्थेटिक, एस्थेटिक मतलब सौंदर्यता, तो वहीं से बनाई है एस्थेट। एस्थेट मतलब नाउन हो गया। और एस्थेटिक सौंदर्य संबंधी, और एस्थेटिक्स उससे रिलेटेड जो साइंस है उसको बोलते हैं एस्थेटिक्स। इसी एस लास्ट में लग जाता है तो कई बार ये साइंस से रिलेटेड हो जाता है कि उसकी स्टडी हो जाती है, जैसे लॉजी लगाती है वैसे ये सी एस लास्ट में होता है किसी किसी की स्टडी में। इसके बाद एफिडेविट, एफिडेविट मतलब कोई प्रमाण पत्र बनाते हैं जिसकी जो विश्वसनीय हो उसके लिए बोलते हैं शपथ पत्र, एफिडेविट। एजेंडा, मीटिंग का एजेंडा क्या है, तो वो एजेंडा हो गया कार्यसूत्री। एग्रैंडाइज मतलब जो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, अग्रैंडाइज कर दिया है।
इसका मतलब कभी कभी गड़बड़ी से कर देना भी होता है, या फिर एग्रेंडाइज मतलब वो बढ़ा चढ़ा देना। अगर एग्रेसिव मतलब कि गुस्सा हो जाना, उसका मतलब होता है एग्रेसिव। ये है गाइस एफिडेविट। एफिडेविट के बाद ये एजेंडा। एजेंडा के बाद एग्रेंडाइज मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा देना। एग्रेसिव मतलब गुस्सा हो जाना। एग्नोस्टिक वो होता है जिसको डाउट है कि भगवान है या नहीं। ऐसे ही एग्नोस्टिक से रिलेटेड और भी मीनिंग होते हैं, जैसे थीस्ट होता है जो भगवान को मानता है, पंथीस्ट होता है जो हर जगह भगवान है ये मानता है, अथीस्ट होता है जो मानता ही नहीं है। ऐसे ही थियोलॉजी होता है जो भगवान के बारे में स्टडी करने का होता है। और एक एस्थेटिक होता है जो सन्यासी होता है, शादी वादी नहीं करता है। और इसके बाद ये हो गया एग्नोस्टिक। एगोनी। एगोनी मतलब पेन से संबंधित होता है, बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है तो उसको बोलते हैं एगोनी। एगोराफोबिया जिसको भीड़ से डर लगता है। एल्बम। एल्बम हो जाती है कि जो मोस्टली एल्बम तो सब जानती हैं। एल्केमी। एल्केमी हो गया कि ये इसको एलॉय से याद कर लेंगे। जैसे एलॉय होता है ना, एक धातु को दूसरे धातु में मिलाते हैं, वैसे ही एल्केमी है धातु परिवर्तन कला है पारस विद्या। तो एल्केमी हो गया। इसके बाद एल्गी साइड मतलब एल्गी को मारना। और एल्गोफोबिया किसी को दर्द से बहुत डर लगता है। एलियन जो कि मतलब हमारे यहाँ मतलब कोई अलग व्यक्ति है, विदेशी है, एलियन। एलिमनी जो हस्बैंड वाइफ को देते हैं जब डिवोर्स हो जाता है उसके बाद एलिमनी बोलते हैं। एलिगोरी एक छोटी सी मतलब स्टोरियाँ होती हैं जिसमें चीज़ों को इंसान के रूप में दिखाया जाता है। मान लो कुछ अगर कोई घास होगी तो वो घास बोल रही होगी उसमें, ऐसे करके दिखाते हैं, वो होता है एलिगोरी। तो एलिट्रेशन। एलिट्रेशन होता है कि जैसे हिंदी में बोलते हैं इसको अनुप्रास अलंकार, जो मतलब उसको पहले पहले वर्ड मैच कर रहे होते हैं। तो एलिट्रेशन हो गया। एलॉय हो गया। एलॉय। और एलुवियम। एलुवियम सॉइल होती है, जैसे जलोढ़ मिट्टी होती है उसको बोलते हैं एलोड़ एलुवियम। सो अल्वा मीटर होता है जहाँ मतलब यूनिवर्सिटी में कोई स्टूडेंट पढ़ रहा होता है तो उस यूनिवर्सिटी को अल्वा मीटर कहते हैं। अल्मेनेक जो पंचांग होता है उसको बोलते हैं। एल्पिनिज्म पहाड़ों पे चढ़ाइयाँ करते हैं। एल्टर जो मतलब हवन वगैरह होता है, वो जहाँ हवन होता है ना उस हवन की जो होता है चौकोर सा उसको बोलते हैं एल्टर। पूजा स्थल की वेदी। और एल्टीमीटर मतलब जो कि हाइट नापने वाला कोई यंत्र होता है उसको बोलते हैं एल्टीमीटर। एल्टीट्यूड हाइट कितनी है। एल्ट्रिस्ट जो दूसरों को परोपकारी होता है। एल्यूमनी जो स्टूडेंट होता है इस यूनिवर्सिटी में पढ़ा होता है। एमेच्योर मतलब जो अभी मैच्योर नहीं है। नोविस है, नाइव है, इसको बोलते हैं मैच्योर। एमैक्सोफोबिया इसको गाड़ी से डर लगता है। जैसे पहले मैक्स गाड़ी आती थी तो उससे याद कर सकते हैं। एमैक्सोफोबिया उसको गाड़ियों से डर लगता है। एम्बेसडर है। एम्बीडेक्स्ट्रस है जो बहुत कुशल है। और एम्बियंस है जो वातावरण माहौल उसको बोलते हैं एम्बियंस। एमेच्योर। एमेच्योर के बाद एमैक्सोफोबिया। एमैक्सोफोबिया के बाद एमैक्सोफोबिया का मतलब कि जिसको डर लगता है गाड़ियों से, वाहनों का। और एम्बेसडर हो गया राजदूत। और एम्बेसडर एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब हो गया कुशल है, एड्रॉइट है और एक्यूमेन है। आगे पढ़ के आ रहे हैं हम लोग। तो एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बियंस मीन्स होता है कि जो कि जो माहौल होता है उसको बोलते हैं एम्बियंस।
एम्बिग्राम। एम्बिग्राम वो होता है जब हम आगे और पीछे दोनों तरफ से लिखते हैं किसी अक्षर को तो एक सा ही रहता है, अर्थपूर्ण बन जाता है, मतलब फिर भी वो उसका मीनिंगफुल वो वर्ड रहेगा। जैसे भी हम लिखते हैं उसको, तो एम्बिग्राम हो गया। एम्बिग्यूअस जो समझ में नहीं आ रहा है, स्पष्ट है, स्पष्ट नहीं है, वो इक्विवोकल है, या फिर एम्बिग्यूअस है, अनक्लियर है। एम्बिवेलेंट मतलब जो कि जैसे एक्सट्रोवर्ट भी है इंट्रोवर्ट भी है, तो वो एम्बिवेलेंट है, दोनों ही है। एंड एम्बीवर्ट जो दोनों ही है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों ही है, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दोनों ही है, उसको कहते हैं एम्बीवर्ट। एम्बिवेलेंट है जो दुविधाग्रस्त विरोधी भावनाओं वाला व्यक्ति है, उसको कहते हैं एम्बिवेलेंट। और एम्बल, एम्बल मतलब जो धीरे धीरे हम लोग चलते हैं, इसको बोलते हैं एम्बल। और जैसे हम गैलॉप करते हैं तो उसका मतलब होता है जल्दी जल्दी चलना। और स्ट्रोल भी होता है, उसका स्ट्रोल भी एम्बल का सिनोनिम है, जो चल रहे होते हैं हम लोग। ब्रिस्क वॉक होती है, जल्दी जल्दी वॉक करते हैं, उसको ब्रिस्क वॉक कहते हैं, ये सिनोनिम है। अमेलियोरेट मतलब किसी चीज़ में सुधार करना। अमेनेबल मतलब सुधार करने के योग्य। अमेनिटी जो मतलब सुख सुविधाएँ हैं, ये इसको अमेनिटी से एमिटी से कंफ्यूज नहीं करेंगे। एमिटी मतलब जो फ्रेंडली है, उसको बोलते हैं एमिटी। और एमनेस्टी एक होता है, इससे मतलब होता है, उसका मतलब होता है कि क्षमा कर देना। एमनेस्टी, एमिटी जो फ्रेंडली है, एमनेस्टी जो क्षमा कर देना, एमिनिटी मतलब जो सुख सुविधाएँ होती हैं, एमिनेबल से बना है। एमिकेबल, जहाँ एमिकेबल आ जाता है वहाँ ये फ्रेंडली होता है। एमिकेबल या एमिएबल दोनों फ्रेंडली से रिलेटेड होंगे सारे, तो फ्रेंडली है। एमिकेबली मतलब ये एडजेक्टिव हो जाएगा। और एमीटर, एमीटर एक डिवाइस होती है जो करंट को नापती है। एमनेसिया तो मतलब भूलने की बीमारी हो जाती है। एक एनोरेक्सिया होता है जिसमें लोग अपना वेट को ज़्यादा बढ़ा हुआ मानने लगते हैं, और फिर उसमें ऐसा एनोरेक्सिया बोलते हैं उसको। और अफासिया होता है एक जिसको बोलने में उसे प्रॉब्लम होती है। एनोरेक्सिया, अफासिया, एमनेसिया ये सारे होते हैं। और एमनेस्टी, एमनेस्टी यहाँ होता है क्षमादान। एमनेस्टी का मतलब एमोरल मतलब जो कि मोरल नहीं है, नैतिकता नहीं है उसमें। और एम्फीबियन जो जल में और थल में दोनों जगह रहता है। एम्प्यूटी मतलब हमारे शरीर का कोई हिस्सा काट दिया जाए तो उसको बोलते हैं एम्प्यूटी। एनेस्थेटिक, एम्प्यूटी ऐसे और से शरीर से रिलेटेड है तो। और एक बायोप्सी होता है, एक ऑटोप्सी होता है जो उसके परीक्षण किए जाते हैं जो डेड बॉडी के, उसको बोलते हैं। एक ऊतकों को अगर परीक्षण किया जाता है तो उसको बायोप्सी कहते हैं। एक ऑटोप्सी होता है जो लास्ट में जो परीक्षण किए जाते हैं बॉडी को, उसको ऑटोप्सी कहते हैं। एम्पूटी मतलब कोई शरीर का अंग कट गया है, उसको एम्पूटी बोलते हैं। एनेस्थेटिक मतलब जो कि एस्थेटिक पढ़ के आए थे हम लोग की सुंदरता से रिलेटेड। एनेस्थेटिक मतलब अपोजिट हो जाएगा ये, सॉरी ये वो नहीं है। एनेस्थेटिक मतलब ये बेहोशी देने वाली दवा है, चिकित्सक है। तो एनेस्थेटिस्ट लिखा है, तो ये नाउन हो गया, TIST आ रहा है, ST लास्ट में आ रहा है। तो एनेस्थेटिस्ट मतलब जो बेहोशी देने की दवा देता है उसको बोलते हैं एनेस्थेटिस्ट। एनाग्राम जो आगे पीछे लिख दो वो सेम ही रहेगा, उसको एनाग्राम बोलते हैं। एक एम्बिग्राम पढ़ा था जो आगे पीछे से कैसे भी लिख दो तो उसका अर्थपूर्ण ही रहेगा वो। और एनाग्राम जो आगे पीछे से कैसे भी लिख दो तो सेम ही रहेगा। एनालैप्सिस मतलब कहानी में अतीत की घटना दिखाना, एनालैप्सिस। A narration of past events inserted into current storyline,
कोई अतिथि घटना दिखाना उसको बोलते हैं एनालेप्सिस। एनाल्जेसिक मतलब जिसमें दर्द का अभाव हो जाए वो चीज़ होती है, उसको बोलते हैं दर्दनाशक दवा को कहते हैं। कई सारे लोग लेते भी हैं, जानते होंगे एनाल्जेसिक। एनालॉजी मतलब जो रीजनिंग में हम लोग पढ़ते हैं समानता के आधार पर उन्हें तुलना करना, वो एनालॉजी होती है। एनालिसिस करते हैं एनार्किस्ट, मतलब एनार्की से सारे रिलेटेड होंगे अराजकता। तो एनार्किस्ट जो अराजकता फैलाने वाला है उसको एनार्किस्ट बोलते हैं। एनार्की मतलब नाउन हो गया, अराजकता है उसको बोलते हैं एनार्की। गाइस, इज दिस विजिबल नाउ? यस। एनालिसिस होता है कि एनालिसिस करना। एनार्किस्ट का मतलब होता है कि जो अराजकता फैलाने वाला है। अनार्की मतलब जो अराजकता होती है उसको मतलब कोई सरकार गवर्नमेंट बन नहीं पा रही है, अराजकता है, उसको बोलते हैं अनार्की। गाइज, आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं अभी फास्ट चल रही हूँ तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि काफ़ी आपने पढ़ा भी होगा और आपके पास बुक भी होगी, बिकॉज ब्लैक बुक है ये और ये तो होनी ही चाहिए। मैं इसको हाईली रिकमेंड करूँगी। मेरे कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन ब्लैक बुक इज़ बेस्ट। एनाटॉमी, में हम साइंस ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो बॉडी स्ट्रक्चर की जो साइंस होती है उसको बोलते हैं एनाटॉमी। एंकर एंड एंशिएंट जो बहुत पुराना है। एंड्रोमानिया, एंड्रो हम सब एक आदमी से रिलेटेड होता है तो पुरुषों के प्रति जो हेट करता है, मतलब सॉरी मानिया का मतलब पागलपन है वो। तो एंड्रोमानिया जिसको पुरुषों के प्रति ज़्यादा अट्रैक्शन होती है उसको बोलते हैं एनेक्डोटिक। छोटी सी कोई कथा होती है, छोटी सी स्टोरी होती है, ट्रू नहीं होती है, फॉल्स स्टोरी होती है कोई ऐसे छोटी सी। इसके बाद हो गया एनहोडीनिया सॉरी एनेक्डोट होता है जो ट्रू होती है, वास्तविक घटना पे आधारित छोटी सी कहानी होती है, उसको बोलते हैं एनेक्डोट। कोई समरी सी या छोटी सी स्टोरी होती है, अक्सर बुक के पहले पेज पे दी होती है मोस्टली, या फिर छोटी सी स्टोरी होती है, उसी को बोलते हैं एनेक्डोट। एनेक्डोट हो गया। एलिगोरी हो गया। एलिगोरी भी एक स्टोरी होती है जो कि फॉल्स होती है, वो इतनी सही नहीं होती है। एनेक्डोट है ये वास्तविक घटना पे आधारित होती है। एक एनोमोटोपोइया होता है, उसका मतलब एनोमोटोपोइया आपने सुना हो तो उसका मीन्स होता है कि वो जो आवाज़ें होती है ना उनको बोलते हैं एनोमोटोपोइया। जैसे कौन कैसी आवाज़ कर रहा है उसको, लेकिन वो अलग है गाइस, आएगा तो इसी में पढ़ूंगी आगे। एनाइल मतलब कोई बूढ़ी स्त्री है, उसने शादी वादी नहीं की है, काफ़ी बूढ़ी है, उसको बोलते हैं एनाइल। ऐसे पढ़ के आई थी हम लोग। एडोनिस का मतलब होता है कि वो बहुत सुंदर खूबसूरत कोई पुरुष है, नौजवान है, उसको बोलते हैं एडोनिस। एनाइल और इसी से रिलेटेड एक और होता है ब्रूनेटे होता है महिला कोई ब्राउन हेयर है उसको बोलते हैं ब्रूनेटे। और एक और भी मीनिंग होता है डेलेक्वेट ऐसे करके कुछ होता है गाइस, आप लिखेंगे कमेंट में। एनिमोसिटी मतलब हॉस्टिलिटी मतलब शत्रुता है। एनिहिलेट मतलब कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना उसको। एनिवर्सरी, जो हम लोग एनिवर्सरी मनाते हैं सालगिरह,
जो 1 साल में मनाई जाती है उसको एनिवर्सरी बोलते हैं। एनोटेशन, एनिवर्सरी ऐसे कई सारे आएंगे, जैसे डाई एनियल आ गया, इसका मतलब बाई एनियल तो मतलब 2 साल में हो रहा है, या फिर सेंटेनियल आ गया 100 साल में हो रहा है, या फिर बाई मंथली आ गया तो 2 महीने में हो रहा है ऐसे। तो एनिवर्सरी है तो मतलब 1 साल में हो रहा है। एंड एनोटेशन मतलब कोई धारणा है, नोटेशन तो धारणा होती है, और यहाँ पे एनोटेशन मतलब कोई व्याख्या कर रहे हैं, ये हो गया एनोटेशन। एन्युइटी, वार्षिक भत्ता जो मिलता है उसको बोलते हैं एन्युइटी, जो साल पे मिलता है एन्युइटी। एनोमली जो कि नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल है, उसको बोलते हैं एनोमली। एनोनिमस जो कि मतलब पता नहीं उसके बारे में, बेनाम है, उसको बोलते हैं एनोनिमस। एनोरेक्सिया जिसको डर लगता है वेट बढ़ने का, तो उसकी वजह से वो अपना खाना कम कर देता है, उसको बोलते हैं एनोरेक्सिया। एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट का मतलब क्या हुआ, जो झगड़ालू है, विरोधी है, उसको बोलते हैं एंटूडाइलुवियन। इसका मतलब होता है बहुत पुराना है। एंथोलॉजी मतलब साहित्यिक संग्रह कर रहे हैं हम लोग, एंथोलॉजी। ये अक्सर पोएम को बोलते हैं कि लिटरेरी कलेक्शन ऑफ लिटरेरी वर्क्स बाय डिफरेंट ऑथर्स पब्लिश्ड टुगेदर। जो साहित्यिक संग्रह है उसको बोल रहे हैं एंथोलॉजी, कई सारे ऑथर लिख देते हैं। एंथ्रो मतलब आदमी हो गया, पोलोजिस्ट मतलब मानव विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब ये नाउन हो गया, जो मानव का विज्ञान का अध्ययन करने वाला, उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजी मतलब मानव का अध्ययन। एंथ्रोपोमोर्फिज्म हो गया कि मानवीकरण, चीज़ों जानवरों को इंसानों जैसा बताना, ये है एंथ्रोपोर्मिज्म कर देना, मतलब जानवरों को इंसानों जैसा बताना। एंटिसिपेट करना मतलब पहले से अनुमान लगाना, इसके सिनोनिम में हार्बिंगर करना, प्रेडिक्ट करना। हार्बिंगर तो कैसे मतलब कहते नहीं, मतलब ये तो खतरनाक संकेत आ गए तो उसको बोलते हैं हार्बिंगर। आगे आएगा गाइस तो मैं उसी में बताऊंगी, अभी से मैं बताती चल रही हूँ सिनोनिम। हार्बिंगर होता है और प्रेडिक्ट होता है और एंटिसिपेट होता है ये एनेक्डोट। और गाइस अशुभ को क्या बोलते हैं, अशुभ होता है वो पोर्टेंटस होता है, जैसे अशुभ कहेंगे ओमिनस है, और पोर्टेंटस है, ये अशुभ के होते हैं। और शुभ का क्या हुआ तो ऑस्पिशियस कहते हैं, शुभ है तो ऑस्पिशियस है। और एंटीडोट मतलब कोई जहर को ख़त्म करने की दवा दी जा रही है, जहर विनाशक, विष विनाशक, एंटीडोट। एंटीपैथी मतलब हेट है, एंटीपोथियों से हेट करती हैं, तो एंटीपैथी मतलब हेट करना। वैसे अपैथी हमेशा फीलिंग के लिए यूज़ होता है, जैसे सिंपैथी है तो आप दूसरे को जैसा फील कर पा रहे हो आप, या फिर एम्पैथी है, एम्पैथी मतलब हाँ दूसरे को तुम सहानुभूति दे रहे हो कि हाँ मतलब आप दूसरे को दुख को समझ रहे हो। एक अपैथी होता है जैसे कोई मतलब ही नहीं है, उदासीन है। ऐसे ही एंटीपैथी है तो मतलब मतलब हेटफुल है ऐसा। लेकिन कोई ट्रिक से याद करना जैसे एंटी मतलब आंटी और पोतियों से हेट करती हैं, ऐसे भी हो सकता है। तो एंटीपैथी हेट हो गया। एंटीक्वेरियन मतलब जो बहुत पुराना है।
पुरावस्तुओं का संग्राहक या विशेषज्ञ, उसको बोलते हैं नाउन है, तो पुरानी वस्तुओं से रिलेटेड है। एंटीक मतलब पुराना से ही रिलेटेड होता है, लेकिन एंटीक्वेरियन है तो जो पुरानी वस्तुओं का संग्राहक या फिर विशेषज्ञ है उसको बोलते हैं नाउन की फॉर्म में। एंटीथेसिस मतलब विपरीत। एंटी ज़्यादातर अपोजिट के लिए यूज़ होगा, तो ये विपरीत हो गया। एंटीडोट, एंटीपैथी, एंटीक्वेरियन, एंटीथेसिस। अच्छा,